हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर की इस सीरीज में आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, पद्म पुरस्कार 2024 में जो दिए गए, इस टॉपिक को हम करने वाले हैं कवर, और वो भी विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ठीक है, जुलाई एडिशन 2024 की जो आपकी इस पीडी की ये मैगजीन है, इसको मैं आपको कवर करा रही हूँ हर एक चैप्टर ट्रिक के साथ, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको कवर करा रही हूँ। अभी तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो जी, करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी किए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पद्म पुरस्कार 2024 दिया कब जाता है, कितने लोगों को दिया गया है, और किस किस कैटेगरी में या कितने प्रकार से आप कह सकते हैं किस किस कैटेगरी में दिया जाता है। तो सबसे पहली बात इसमें यही निकल के आती है कि पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा है वो कब करी जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, रिपब्लिक डे पर यानी 26 जनवरी को प्रधानमंत्री जो है लाल किले पर जब अपना भाषण देते हैं, ठीक है, तो उसी दौरान यहाँ पर पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा की जाती है। हालांकि दिए बाद में जाते हैं, लेकिन इस समय पर घोषणा हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ इस बार 2024 में 132 व्यक्तियों को, है ना, 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब जो ये पद्म पुरस्कार है ये 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पहला है पद्म विभूषण, ये इसमें सर्वोच्च पुरस्कार होता है पद्म पुरस्कार में। दूसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और तीसरे नंबर पर पद्म श्री। ठीक है, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों के अवार्ड्स मिलाकर कुल 132 लोगों को इस बार दिए गए हैं, जिनमें 5 पुरस्कार मिले हैं पद्म विभूषण, 17 को मिला है पद्म भूषण और 110 को मिला है पद्मश्री। इसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो नाम याद रखने हैं वो पद्म भूषण और पद्म विभूषण के तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमें इनके नाम याद रखने ही हैं। लेकिन जो पद्मश्री है इनमें से इंपोर्टेंट को हम देखेंगे, क्योंकि सारे के सारे याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिक से याद करेंगे कि पद्म विभूषण जो 5 व्यक्तियों को मिला है तो वो किन किन को दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखो, वैजंती वैजंती माला बाली को, जो कि तमिलनाडु से है, इनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलो जी, शुरू करते हैं अपनी ट्रिक स्टोरी के साथ। तो देखो, जब भैया पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, पहला है भारत रत्न, ठीक है, दूसरा है पद्म विभूषण। तो किसी को अगर पद्म विभूषण पुरस्कार मिलेगा, भाई कितनी बड़ी बात है ना उसके लिए, ये कितनी बड़ी बात है। तो अगर किसी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिल रहा है, क्या आप उसका स्वागत वैजंती माला डालकर नहीं करोगे? करोगे ना, उसके लिए वैजंती माला लाओगे और वैजंती माला उसके गले में डाल करके उसका स्वागत करोगे जब उसको पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो वैजंती माला। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि किस क्षेत्र में दिया गया है तो कैसे याद रखे। अब देखो, अगर वैजंती की जो माला होती है, वैजंती से बनी जो माला होती है, उसको बनाना अपने आप में क्या है? कला है। क्या है? अपने आप में वैजंती की माला को बनाना एक कला है, हर किसी के बस की बात नहीं है। समझ में आए? तो कला के क्षेत्र में दिया गया वैजंती माला को पद्म विभूषण। कहाँ से है ये है तमिलनाडु। तो भैया वैजंती माला कब पहनाओगे पद्म विभूषण वाले विजेता को? जब वो आपको मिलेगा, है ना, जब आपको वो मिलेगा। तू मिल से तमिलनाडु, याद हो गया? बढ़िया। एक हो गए हमारे वैजंती माला, जिनको कला के क्षेत्र में तमिलनाडु की ये है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। अगला है कोनी डेला चिरंजीवी, इनको भी कला के क्षेत्र में ये पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बात करते हैं, देखो, जब प्रधानमंत्री जो है वैजंती माला पहना के पद्म विभूषण पुरस्कार देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, तो साथ में उनकी लंबी उम्र की कामना भी करते हैं, है ना, उनको आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी रहो, है ना, चिरंजीवी भव, कि भाई तुम्हारी लंबी आयु हो। ठीक है, चिरंजीवी भव,
या चिरंजीव कह करके उनको लंबी आयु की कामना देते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, आगे भी वे ऐसे ही काम करते रहे। अच्छा, आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा इस तरह के आशीर्वाद कौन देता है? जो व्यक्ति अंधा होता है। अगर अंधे व्यक्ति की आप मदद कर दो, ठीक है, अंधे से बनेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, अंधे व्यक्ति की अगर आप मदद कर दो, वो हर समय क्या देंगे आपको? शीश देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और कहेंगे चिरंजीव हो, है ना, तुम्हारी आयु लंबी हो। तो ये भी कला के क्षेत्र में मिला, और ये कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, क्या आशीर्वाद दिया? चिरंजीवी रहो। तो चिरंजीवी वैजंती माला। अगले है एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू, इनको मिला है सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, और आंध्र प्रदेश से ये भी संबंधित है। अच्छा भैया, जब पद्म विभूषण पुरस्कार जीत करके कोई अपने गांव में जाता है, तो क्या उसके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार एक ही मिठाई में मान जाते हैं? नहीं ना, वे कई मिठाई मांगते हैं, है ना, वे कई मिठाई मांगते हैं, सिर्फ एक में काम नहीं चलाते, ठीक है, वे कई मिठाई मांगते हैं। तो वे कई से वे कैया, ठीक है, वे कैया नायडू, तो वे कई कई मिठाई मांगते हैं जब पद्म विभूषण जीत के कोई वैजंती माला पहन के और चिरंजीवी भव का आशीर्वाद लेके, ठीक है, अपने गांव जाते हैं, सार्वजनिक तरीके से सबको वे कई कई मिठाइयां खुआते हैं, वे कई कई मिठाइयां खिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक को भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, इनको मिला है मरणोपरांत। तो इसलिए ये क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मरणोपरांत निम्नलिखित में से किसको पद्म विभूषण के साथ नवाजा गया है? तो बिंदेश्वर पाठक। चलो जी, इसको याद करते हैं। देखो, जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, जाहिर सी बात है उन्होंने कोई बड़े काम करे होंगे, सामाजिक कार्य, या यूं कह लो कि अपने लेवल पर बहुत अच्छा इन्होंने कार्य किया होगा। ठीक है, इसीलिए इनको सब मरणोपरांत भी याद रखेंगे। और कैसे याद रखेंगे मरणोपरांत? भैया पाठ में पढ़ेंगे, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना, हमारी पुस्तक के पाठ में ये इनका नाम आया हुआ है, इसी तरीके से इन सबको मरणोपरांत भी हम पाठ में याद रखेंगे, तो पाठ से पाठक बनेगा। तो हो गया आपको रिलेट कि मरणोपरांत किसको मिला? भैया मरणोपरांत जिनको पाठ में लिखा जाएगा, है ना, पुस्तक के पाठ में लिखा जाएगा, तो पाठक, बिंदेश्वर पाठक, एक ही नाम आपको ऑप्शन में ऐसा मिलेगा, और इसी से आप पकड़ लेंगे कि यही है हमारा सही जवाब। अगला है पद्मा सुब्रमण्यम। इनको मिला है कला के क्षेत्र में, ये है तमिलनाडु। देखो नाम से क्लियर है, सुब्रमण्यम तो तमिलनाडु से संबंधित है। याद कैसे रखेंगे? तो बड़ा आसान है भैया, पद्म विभूषण मिला है, इनके नाम में भी पद्म है ना, तो पद्मा को मिला है पद्म विभूषण। बहुत अच्छी बात है, पद्मा को मिला है पद्म विभूषण। विभूषण याद रखना, कभी कभी पद्म भूषण कर दो, पद्म विभूषण मिला है इनको। ठीक है, एक बार फटाफट से देखते हैं भैया, पद्म विभूषण कोई जीत के आएगा उसको हम वैजंती माला पहनाएंगे, और वैजंती माला बनाना अपने आप में कला है, जब कोई मिलता है हम उसको वो पहनाते हैं। इसके साथ ही जब पद्म विभूषण पुरस्कार जीत करके आए, तो प्रधानमंत्री जी ने उनको आशीर्वाद दिया, चिरंजीव भव। इसके साथ ही जब वे गांव में पहुंचे, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को मिठाई खिलाई, तो वे एक मिठाई में नहीं माने, उन्होंने कहा वे माने कई कई मिठाई में। ठीक है, वे कई कई मिठाई खा करके माने। इसके बाद हम बात करते हैं कि मरणोपरांत किसको मिलेगा? भैया जिसका नाम पाठ में आएगा पद्म विभूषण उसी को मिलेगा, तो पाठक ऐसे हो गया, और पद्म विभूषण पद्मा। याद हुआ? चलो आगे बढ़ते, अब चलते हैं पद्म भूषण, जो कि 17 व्यक्तियों को दिया गया है। 5 मिला पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण, ये संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। इन 17 में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद रखना है, उनको मैंने यहाँ पर स्टार मार्क कर दिया है। इनको मैं आपको ट्रिक से कराऊंगी, और बाकी हम ऐसे ही देखेंगे, ताकि अगर बाई चांस आ भी जाता है तो हम उसको कर पाए, ठीक है, रिलेट करके। तो 17 व्यक्ति को मिला पद्म भूषण पुरस्कार, जिसमें सबसे पहला नाम आप देख पाएंगे फातिमा बीवी। फातिमा बीवी को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में ये जो पद्म भूषण है वो पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल से। देखो पद्म विभूषण का तो हमने पद्म विभूषण से भी रिलेट करा है ना, कि वो जीत के आए उसको वो मिला, है ना, इस तरीके से। लेकिन यहाँ इसको डायरेक्ट इससे कनेक्ट रखो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा उन 5 से अलग पद्म भूषण मिला होगा, और पद्मश्री वाले हम अलग तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है जी, तो चलो अब यहाँ पर आया है नाम फातिमा बीवी,
और इनको दिया गया है मरणोपरांत, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में इनको दिया गया। देखो सबकी बीवी क्या होती है, ज्यादातर क्या करती है, घर में बनाती है करेला। क्या बनाती है, करेला, कि भाई उसके हस्बैंड की सेहत बड़ी बढ़िया रहे, तो वो क्या बनाती है अपने पति के लिए, करेला बनाती है। करेला मतलब केरला से ये रिलेटेड है। मरणोपरांत मिला है तो पति क्या बोलते हैं कि करेला खिला खिला के मारेगी क्या मुझे, रोज करेला, जब देखो करेला बना देती हो, है ना, मारने का इरादा है क्या। तो मरणोपरांत मिला बीवी यानी फातिमा बीवी को, केरल से संबंधित है पद्म भूषण पुरस्कार, ठीक है, सार्वजनिक मामलों के लिए। अगला है होर्मुसजी, होर्मुसजी एन कामा, इनको साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता महाराष्ट्र के से संबंधित है, और साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, ठीक है। देखो जो साहित्यकार होते हैं वो बहुत ही महान होते हैं और हमेशा अपने काम को बहुत ही मन से करते हैं, है ना, साहित्य में बिल्कुल डूब जाते हैं, ऐसा इतना प्रेम होता है उनको अपने साहित्य से, है ना। शिक्षा और पत्रकारिता, साहित्य कर लो तो ये तो अपने आप हो जाएगा, तो साहित्य के काम को बहुत ही प्रेम से करते हैं और ये बहुत महान होते हैं, ठीक है। काम से कामा, तो एन कामा, ठीक है, होर्मुसजी एन कामा, कामा से काम याद रख लो, तो काम के किससे संबंधित है, ये साहित्य में इनको पुरस्कार दिया गया। साहित्य का काम बहुत प्रेम से करते हैं इसीलिए महान होते हैं, तो महान से महाराष्ट्र, ठीक है, महान से महाराष्ट्र। नेक्स्ट है मिथुन चक्रवर्ती, ये एक्टर का नाम है, आप सभी जानते होंगे मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दा बोलते हैं, है ना, दा कहाँ बोलते हैं, ज्यादातर पश्चिम बंगाल में बोलते हैं। तो ये एक्टर है यानी कला के क्षेत्र से संबंधित है, इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट सीताराम जिंदल, जिंदल देखो आपने सुना होगा जिंदल ग्रुप, है ना, ये व्यापार के क्षेत्र में ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं अलग अलग, कहीं मोटर बाइक्स, जो भी है, जो भी कुछ इनका व्यापार रहता है, ठीक है। जिंदल ग्रुप्स आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, तो ये है संबंधित कर्नाटक से, ठीक है। देखो जब नाटक होते हैं, नाटक होते हैं तो उनमें सीता और राम का कैसा रूप दिखाया जाता है, जिंदा रूप, है ना, कि भाई जैसे वही सामने रामायण चल रही हो, वही जिंदा हो, ऐसे लगने लगता है कई बार, ठीक है। तो रामायण नाटक में क्या दिखाते हैं, कर्नाटक, नाटक से कर्नाटक, नाटक में क्या दिखाते हैं, सीता राम का जिंदा रूप दिखाते हैं, ठीक है। और उसी से वो नाटक करके क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, ये उनका एक अपना व्यापार है, ठीक है जी। तो सीताराम जिंदल को भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। आई होप रिलेट हो रहा होगा, याद हो रहा होगा। अगला है यंग लियू, यंग लियू, ये ताइवान से संबंधित है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि भैया भारत के नहीं है, इनको मिला व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। देखो बात हो रही है ताइवान, ताइवान, तो ताई को आप सभी जानते हैं भैया, चाची ताई वाली ताई, है ना। अब ताई को आप कभी कह के देख लो कि ताई लग रहा है कि तुम तो बूढ़ी हो गई, ये तो हमारे घर की बात है कि मैं अगर अपनी ताई जी के साथ मजाक करके बोलूं कि ताई जी आप तो बूढ़ी हो गई हो, तो वो क्या बोलती है, ऐसा थोड़ी है, मैं तो अभी यंग हूँ, मैं तो अभी जवान हूँ, है ना, अभी कहाँ बूढ़ी हो गई, अभी तो मैं जवान हूँ। तो वो अपने आप को हमेशा यंग समझती है, कौन, ताई, ताई को ताई बोल के देख लो, है ना, वही डांट पिला देगी, कहेगी दीदी बोलो मुझको ताई थोड़ी लगती हूँ, मैं इतनी उम्र की थोड़ी ना हूँ, मैं तो अभी 18 की हुई हूँ, है ना। तो ताई जो है हमेशा यंग रहती है, ताई कभी ताई नहीं होती, वो हमेशा यंग रहती है, ठीक है। और ये संबंधित है व्यापार और उद्योग से, याद हो गया। अगला है अश्विन बालचंद मेहता, देखो हमें ना इनका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में दिया गया, ये भी ध्यान रखना है, इसीलिए मैं इनको इसी से रिलेट करा रही हूँ। तो अगला है अश्विन बालचंद मेहता, इनको मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में और महाराष्ट्र से संबंधित है, कहाँ, महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है, अश्विन बालचंद मेहता। बालचंद, बालचंद को आप ऐसे याद रखो कि बाल झड़ने की समस्या, ठीक है, बाल झड़ने की समस्या आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पूरे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या आज के समय में क्या है भैया, छोटी सी उम्र में ही बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो अब इसकी मेडिसिन बनाने पर काम चल रहा है कि बाल क्यों झड़ रहे हैं, इसकी मेडिसिन बना, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र में इस समस्या से सब जूझ रहे हैं, याद हुआ। अगला है सत्यव्रत मुखर्जी, ये इनको भी मरणोपरांत दिया गया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी, ये सार्वजनिक मामलों में ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। तो सत्यव्रत मुखर्जी, देखो भैया सब बोलते हैं कि मरने के बाद जो है
स्वर्ग या नर्क मिलता है ना, स्वर्ग या नर्क में जाते हैं। इसको ऐसे रिलेट करो, मरणोपरांत कहाँ जाते हैं, या तो स्वर्ग में जाएंगे या फिर नर्क में जाएंगे। अगर आपने मरने से पहले सत्य वचन बोले हैं और भगवान की पूजा पाठ के लिए व्रत रखे हैं, है ना, सत्य वचन बोले हैं, व्रत रखे हैं और समाज के लिए कुछ काम किया है, तो आपको स्वर्ग भेजने को मिलेगा और वहां आपको रहने को मिलेगा बड़े बंगले में। ठीक है, बड़े बंगले में रहने को मिलेगा, ना कि नर्क में तेल की कढ़ाई में नहीं तले जाओगे, बंगले में रहने का मौका मिलेगा अगर आपने सामाजिक कार्य किए हैं मरने से पहले, है ना, सत्य बोला है और भगवान की पूजा करी है, व्रत रखे हैं, तो मरणोपरांत आपको बंगले में रहने को मिलेगा। याद हुआ? बहुत बढ़िया, आई होप याद हो गया होगा अच्छे से। एक बार फिर से रिपीट कर लेना वीडियो अपने एग्जाम देने से पहले, तो आपको ये बिल्कुल कठिन क्या बोलते हैं उसको, कंठस्थ हो जाएगा। अगला है राम नाईक। आपने सुना होगा राम नाईक ये नाम, क्योंकि ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये महाराष्ट्र से संबंधित है, इनको सार्वजनिक मामले के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, राम नाईक। भैया देखो, राम जो है भगवान राम, एक चीज और देखो, इसी से मैं रिलेट करा दूं, यहाँ पर राम नाईक है, यहाँ है सीताराम, तो दोनों राम वालों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो राम नाईक, भगवान राम हमेशा कैसे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो सर्व जन के हित में हो, है ना, सब जनों के हित में हो, यानी सार्वजनिक कार्य करते हैं और बहुत महान है। ठीक है, सबके लिए बहुत महान है, सार्वजनिक कार्य करते हैं हमेशा। कौन? भगवान राम। अगला है तेजस मधुसूदन पटेल। इनको मेडिसिन के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया और गुजरात से ये संबंधित है। ठीक है, तेजस मधुसूदन पटेल। देखो, जिस फैक्ट्री में मेडिसिन बनती है, और कोई फैक्ट्री है वहां पर मधुसूदन जो घी आता है, आपने सुना होगा ये नाम मधुसूदन, है ना, मधुसूदन का जो घी आता है उससे मेडिसिन बनाई जाती है। और मेडिसिन ऐसा तो नहीं कि भैया दिन में बैठ के बन गई, सारी कंप्लीट हो गई, नहीं, कई कई बार उनको पूरी रात गुजारना पड़ता है काम करते करते, मेडिसिन बनाते बनाते। कहीं की मेडिसिन बनाते हैं भैया? मधुसूदन घी की। मधुसूदन घी से मेडिसिन बनाते हैं और पूरी रात उसी में गुजार देते हैं। रात गुजारना मतलब गुजरात, है ना, पूरी रात गुजार देते हैं, तो गुजरात मेडिसिन के क्षेत्र में मिला मधुसूदन पटेल को। तो मधुसूदन की मेडिसिन बनाओगे कैसे? पूरी रात गुजार के। अगला है ओलानचेरी राजगोपाल। इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण, केरल से संबंधित है। इसको ऐसे ही ध्यान रखो बस, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त। ये राजदत्त आपने सुना होगा, राजदत्त एक्टर है ना, इनको कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित है ना, महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे चलते हैं, तोगदान रिनपोछे, इनको भी मरणोपरांत दिया है। और जो ये मरणोपरांत मिले हैं ना, ये 4 पद्म भूषण पुरस्कार मिले हैं मरणोपरांत व्यक्तियों को, 4 पद्म भूषण मिले हैं, कुल 4 है इनमें, मैंने देखे हुए। ठीक है, तो 4 लोगों को लास्ट में एक बार बता दूंगी कौन कौन है जिनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है मरणोपरांत, और पद्म विभूषण एक को मिला है मरणोपरांत। तो ये भी कई बार डीपली अगर क्वेश्चन बन जाए तो ये भी पूछ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे तागदान रिनपोछे की, इनको भी मरणोपरांत अध्यात्म के क्षेत्र में इनको मिला है और लद्दाख से संबंधित है। ठीक है, देखो, जो अध्यात्म में बिलीव करते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, वो हमेशा अपनी चीजें, है ना, अपनी जितनी भी उनसे ज्यादा चीजें होती हैं उनको दान कर देते हैं, उनको दान कर देते हैं, है ना। और दान करने के बाद अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ों पर चले जाते हैं। और पहाड़ कहाँ देखने को मिलेंगे? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख चले जाते हैं अध्यात्म को पाने के लिए, अपनी सभी चीजें दान करके, है ना, इसीलिए उनको मरणोपरांत भी याद रखा जाता है। ठीक है, अगला है प्यारेलाल शर्मा। ये कला के क्षेत्र में है और महाराष्ट्र से संबंधित है। देखो, जो कला के क्षेत्र से संबंधित होता है उनको अपनी कला बहुत प्यारी होती है ना, प्यारी होती है उनको अपनी कला, और वो अपनी कला को ही सबसे महान मानते हैं, सबसे महान मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं कला का, क्योंकि उनको वो बहुत प्यारी होती है। तो प्यारेलाल शर्मा कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र। अगला है चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर। इनको भी मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया, ये बिहार से संबंधित है। ठीक है, तो प्रसाद में आपको कभी भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए,
है ना। प्रसाद में कभी भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए आपको, कभी आप प्रसाद समझ के मेडिसिन खा लो तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे खा लोगे तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा फिर मेडिसिन को, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, अगली 15वां इंपोर्टेंट हो जाएगा उषा उत्थुप। ये कला के क्षेत्र में है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। उषा उत्थुप कला के क्षेत्र में, देखो मेरे तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो पाया क्योंकि उषा, देखो आपकी रिश्तेदारी में किसी का नाम हो उससे कनेक्ट कर लो इसको। मेरी तो ताई जी का नाम ही उषा है, तो मैंने तो वहां से इसको रिलेट किया। आप इसको, अगर आपकी फैमिली में किसी का नाम उषा है तो वैसे आप इसको कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगला है विजयकांत। विजयकांत इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, कला के क्षेत्र में, ये भी तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। भाई देखो, हर बार विजय प्राप्त करना, है ना, हर बार जीतना, हर बार विजय प्राप्त करना कोई आम बात तो नहीं है। ये एक कला है अपने आप में। ये क्या है, कला है कि हर बार भाई इस तरीके से खेले किसी गेम में कि भाई जीत जाए, ठीक है। ये कला होती है, सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम जब वो मिलते हैं तब तो याद रखते ही है, लेकिन उनके जाने के बाद मरणोपरांत भी उनको याद रखा जाता है। जिनके पास विजय की कला हो, यानी विजय करने की, हर एक फील्ड में जीतने की कला हो, विजय प्राप्त करने की कला हो, उनको जब वो मिलते हैं तब तो याद रखा ही जाता है, लेकिन मरणोपरांत भी याद रखते हैं। लास्ट, कुंदन व्यास। इनको साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में ये पुरस्कार दिया गया और महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। कुंदन व्यास, व्यास को आप रिलेट करो उपन्यास से, उपन्यास यास, उपन्यास व्यास, उपन्यास व्यास, ठीक है। उपन्यास किसका एक पार्ट है भैया, साहित्य का पार्ट है ना, साहित्य का पार्ट है उपन्यास। और उपन्यास लिखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये भी एक बहुत महान काम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब चलो फटाफट से उनको रिवाइज करते हैं जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। सबसे पहले तो विजयकांत हो गए, विजयकांत कला के क्षेत्र में। तोगदान अध्यात्म के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है। और सत्यव्रत मुखर्जी सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, है ना। और इसके अलावा चौथे है फातिमा बीवी, जो कि केरल से है, इनको भी मरणोपरांत मिला है। तो फातिमा बीवी, सत्यव्रत मुखर्जी और तोगदान और इसके अलावा विजयकांत, इन चारों को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब फटाफट चलते हैं पद्मश्री पुरस्कारों की ओर। पद्मश्री से क्वेश्चन आना बहुत ही रेयर है। यहाँ जो ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो यही पूछा जाता है कि कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कुल 110 व्यक्तियों को, है ना। इनमें से हम जो इम्पोर्टेंट है उनको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखो पहले वाला तो खलील अहमद उत्तर प्रदेश से संबंधित है और कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो अगर यूपी का कोई एग्जाम आपका है इसलिए आप इसको याद रखना, ठीक है, स्टेट वाले। तो खलील अहमद को कला के क्षेत्र में मिला है। इसके अलावा नसीम बानो, ये भी कला से संबंधित है और ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। तो दोनों ही यहाँ पर एक ही कम्युनिटी से है, मुस्लिम कम्युनिटी से, तो आसान है याद रखना, ठीक है। नसीम बानो, खलील अहमद। और भी देखते हैं और भी क्या उत्तर प्रदेश से संबंधित और कोई यहाँ पर विजेता है तो नहीं। तो दो तो आपके याद हो गए, दोनों उत्तर प्रदेश से संबंधित है, नसीम बानो, खलील अहमद, दोनों को कला के क्षेत्र में मिला है, ठीक है जी। अगला है बदरप्पन एम, इनको, ये तमिलनाडु से संबंधित है और कला के क्षेत्र में ही इनको पुरस्कार दिया गया है पद्मश्री। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, खेल में दिया गया है जोशन चिनप्पा को। किसको, जोशन चिनप्पा को खेल वाले क्षेत्र में दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार, जोशन चिनप्पा को, ठीक है। जोशन चिनप्पा को, तमिलनाडु से ये संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा खेल में एक रोहन माचंदा बोपन्ना को मिला है। देखो बोपन्ना चिनप्पा, यहाँ पर ये जो आधा पै, ठीक है, आधा पै और पूरा पै, जिसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त नहीं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखो द्वित्व व्यंजन ही इसमें आया है, आधा पे और पे, इसमें आधा न और न, है ना, दोनों ही खेल से संबंधित है, तो इसलिए आसानी से याद हो जाएंगे। देखो चिनप्पा बोपन्ना, ठीक है, बोपन्ना चिनप्पा, इन दोनों को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा एक ये याद रखिए, शांति देवी और शिवन, इनको, ये दोनों पति पत्नी है और बिहार से संबंधित है, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया शांति शिवन, ठीक है, शांति शिवन, एक जैसा नाम देखने को मिल रहा है। और पासवान
पासवान लगा है तो आसानी से याद भी हो जाएगा। शांति देवी पासवान और शिवन पासवान पति पत्नी है बिहार के, जिनको कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा आप इसमें याद रखो सामाजिक कार्य के लिए असम के पार्वती बरुआ को मिला है। तो पार्वती, माँ पार्वती जो है कैसे काम करती थी, एकदम उनके समान और कोई कार्य नहीं कर सकता, वो असम कार्य करती थी और सामाजिक कार्य करती थी। ठीक है, उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा आप सत्यनारायण बेरेली, इनको याद रख सकते हो, बेलेरी सत्यनारायण, तो ये कृषि से संबंधित है, कृषक है केरल के, उनको ये दिया गया है सत्यनारायण। ठीक है, तो सत्यनारायण, सत्यनारायण की कथा होती है ना, कथा होती है। अब भैया उस कथा में क्या करते हैं, आपको याद रखना है कि अपनी कृषि की पूजा करते हैं, है ना। कृषि यानी खेती से संबंधित है और खेती से संबंधित केरल करेला। ठीक है, ऐसे भी आप इसको रिलेट करके याद रख पाओगे। इसके अलावा आप इसमें यह भी याद रखो नारायण चक्रवर्ती, इनको मिला है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ठीक है, ये भी थोड़ा अलग है, इसको भी याद रखो, नारायण चक्रवर्ती विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। बस इतना यहाँ पर काफी है। ठीक है, इतने ही काफी है इसमें आपको याद रखने के, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, यही पूछ लेते हैं कि कितने लोगों को दिया गया। तो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को मिला है, 17 को मिला है पद्म भूषण और 110 को मिला है पद्मश्री पुरस्कार। अगर कुल पूछे तो कुल मरणोपरांत 5 लोगों को मिला है, जिनमें से 1 है पद्म विभूषण और 4 है पद्म भूषण। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे। एग्जाम से पहले एक बार और रिपीट कर लेना जब भी आपका एग्जाम हो, ताकि फटाफट से आपके माइंड में वो चीजें सेट हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज शेयर करिए और वीडियो को लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइए, ताकि मैं आपको फटाफट सारी चीजें कंप्लीट करा सकूं। सारे करंट अफेयर्स, वन लाइनर भी हम ट्रिक से कवर करेंगे, एमसीक्यूज भी, सारी चीजें अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।